रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या बिना कोचिंग के यूपीएससी क्लियर हो सकता है? क्या 1 साल की मेहनत में हो जाएगा? क्या मैं कर पाऊंगा या क्या मैं कर पाऊंगी? दोस्तों, आज इन सारे सवालों को हम मिटा देंगे। इस पूरी वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं 3 ऐसे कारणों पर जिससे कोई भी यूपीएससी को आसानी से क्रैक कर सकता है। जी हाँ, आज की जो वीडियो है वो है ऐसे टॉपर की कहानी जिसको जितना सुनोगे उतना आपको आश्चर्य होगा, जिसको जितना समझोगे उतना सीखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2016 मिस इंडिया फाइनलिस्ट, यूपीएससी टॉपर, रैंक 93 होल्डर ऐश्वर्या शोरान की। दोस्तों, यूपीएससी रैंक 1 होल्डर प्रदीप सिंह जी पर और रैंक 2 होल्डर जतिन किशोर जी पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उन पर चर्चा कर चुके हैं। ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उनका लिंक मिल जाएगा, उनको जरूर देखना। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और छोटी छोटी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी वीडियोस हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डालते रहते हैं। अगर आप उसको यूज करते हैं तो वहां पर @CDMania इंफोटेनमेंट पर जरूर जुड़ें, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। दोस्तों, ऐश्वर्या शोरान जी के पिताजी अजय कुमार जी आर्मी से हैं, जो कि एक कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर एनसीसी तेलंगाना बटालियन करीमनगर में देश को सेवा दे रहे हैं। इनकी माताजी ने इनका नाम ऐश्वर्या राय के ऊपर रखा था, क्योंकि इनकी माताजी चाहती हैं कि मॉडलिंग की दुनिया में खूब नाम कमाए, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड जैसे खिताब जीते। लेकिन उनको भी ये नहीं पता होगा कि उनकी बेटी एक दिन IAS बन जाएगी। दोस्तों, जैसे ही यूपीएससी के रिजल्ट्स अनाउंस हुए वैसे ही बाढ़ सी आ गई टॉपर्स की। उन सब में इनका नाम कुछ अलग से ही चमका। उसके मुख्य कारण कुछ ये हैं। पहला, बिना कोचिंग इन्होंने तैयारी की। देखिए दोस्तों, आप सभी का एक सवाल होता है, कितना पैसा खर्च होगा, कितना मेरे को रुपया देना पड़ेगा IAS बनने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप कोचिंग के लिए अप्लाई करते हैं या कोचिंग करते हैं तो 100% आपको पैसा खर्च करना ही होगा, और वो आपको लेनी भी चाहिए अगर ये पेपर आपको समझ नहीं आता या इसकी गाइडेंस आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी तैयारी को अच्छे से समझ चुके हैं, इसके सिलेबस और पेपर्स की एनालिसिस कर चुके हैं, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना चुके हैं, तब आप आराम से बिना कोचिंग के भी क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद से 1-2 महीने की रिसर्च करें तो हर एक पहलू आपको इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। आराम से बैठकर पूरे सिलेबस को अच्छे से रिव्यू करने के बाद खुद की एक स्ट्रेटजी आप आराम से बना सकते हैं। फिर अपनी तैयारी के साथ साथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, उससे आप खुद का लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 2, पढ़ाई के दौरान फोन का बिल्कुल स्विच ऑफ कर देना, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाना। दोस्तों, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा जो होता है उस समय फोन ही होता है। लेकिन अगर हमको फोन से पढ़ाई करनी है तो जितने भी नोटिफिकेशन हैं, फालतू की एप्स हैं, उनको आप बिल्कुल हटा दीजिए। और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिनमें से हम पढ़ते हैं वो सारे हमारे ऑफलाइन सेव होने चाहिए। सिंपल सा फंडा है कि जिस समय आप पढ़ाई करें उस समय आपको इंटरनेट चलाने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। जितना भी आपके पास ऑफलाइन मटेरियल है, जितनी भी आपके पास किताबें हैं, उनको पढ़ते समय हमें फोन के इंटरनेट को एक्सेस नहीं करना है। और घंटों की पढ़ाई के बाद आपको रिजल्ट ऐसे मिलते हैं 93 रैंक होल्डर ऐश्वर्या शोरान के रूप में। नंबर 3 कारण सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं और कोई भी वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 3, पहले से ही पढ़ने में तेज थी। दोस्तों, ध्यान से समझना, 12th तक ये साइंस की स्टूडेंट रही, अपने स्कूल में ये हेड गर्ल भी रही, उसके बाद ये कॉमर्स की फील्ड में गई और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, जो कि दिल्ली में बीकॉम करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, उससे इन्होंने बीकॉम की डिग्री ली। उसके बाद ये बताती हैं कि मॉडलिंग की दुनिया में मैं अच्छा काम कर रही थी, अलग अलग ब्रांड के साथ, मनीष मल्होत्रा जैसे डिजाइनर्स के साथ मैं काम कर रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि IAS बनना, जो कि इनका बचपन से सपना था, क्यों ना अपने सपने के लिए 1-2 साल का ब्रेक लेकर उसकी तैयारी की जाए। तो इन्होंने उस इंडस्ट्री से ब्रेक लेकर सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी और लगातार डिसिप्लिन के साथ अच्छी स्ट्रेटेजी के तहत पढ़ने के बाद इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में इतिहास रच लिया। दोस्तों, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मैंने आपको 3 ऐसे कारण बता दिए हैं। अगर आप भी इस पर फोकस करते हैं और अगर आप भी इनको अमल में लाते हैं और अपनी स्टडीज पर अभी से ही अच्छे से फोकस करते हैं, और मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि आपके भी ऐसे ही नाम खबरें अखबारों में छपेंगी और आपके नाम पर ही ऐसी ही वीडियोस बनने के लिए भविष्य में तैयार हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से सच में कुछ सीखा है
तो इस वीडियो को एक लाइक करके और दूसरों की हेल्प हो सके तो ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और पिछले टॉपर्स की वीडियोस चैनल पर है, उनको भी देखना बिल्कुल ना भूले। और मिलूंगा मैं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।